नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आर के नॉलेज एकेडमी आप लोगों का स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषण और विशेषण के प्रकार। अच्छे ध्यान से देखो और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करना। और जो बच्चे वीडियो पर नए हैं वे सब्सक्राइब जरूर करना। विशेषण, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सुहानी, सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। सुहानी, सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं एक, जैसे गुणवाचक संज्ञा, एक गुणवाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा, परिणामवाचक संज्ञा, सार्वजनिक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और गुणवाचक। तो अब इनको थोड़ा सा अच्छे ध्यान से समझ लो। जैसे किसी वस्तु का गुण बताया जाता है, रूप आकार, गुण, दोष, तो वो क्या होता है? गुणवाचक संज्ञा। संख्यावाचक संज्ञा क्या होती है? संख्यावाचक संज्ञा जहाँ पर संख्या दिखाई जाती है, जैसे एक कप चाय है, एक कप चाय, दो, जहाँ संख्या हो, 5 बच्चे, 3 लड़के, जहाँ पर संख्या बताई जाती हो वो संख्यावाचक संज्ञा होती है। अब परिणामवाचक संज्ञा क्या होती है? यहाँ पर नाप, तौल, जैसे 10 किलो गेहूँ, 2 किलो तेल, 2 लीटर तेल, यहाँ पर नाप तौल किया जाता है। 2 लीटर, 10 लीटर, 5 किलो, 1 कुंटल है, 2 ग्राम, 5 ग्राम, तो ये परिणामवाचक संज्ञा होती है। अब सार्वजनिक संज्ञाएँ क्या होती हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हों। जैसे यह चिड़िया बहुत मीठी बोलती है। चिड़िया यह क्या हो गया यहाँ पर? यह सार्वजनिक विशेषण हो गया। तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? एक होती है मूल अवस्था, एक उत्तर अवस्था और एक उत्तम अवस्था। ऐसे सीता सुंदर है, ये पॉजिटिव डिग्री, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सीता सुंदर है मतलब ये मूल अवस्था है। और रमा सीता से सुंदर, यहाँ तुलना की जा रही है मतलब उत्तर अवस्था है। और सीता सबसे सुंदर है मतलब उत्तम अवस्था। तो ये है संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वजनिक। और तो चारों को अच्छे से ध्यान से आप लोग समझ लो। गुणवाचक सीधा गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध और स्वभाव आदि की संबंधित विशेषता का बोध होता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हों, उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। जहाँ संख्या दिखाई जाती है, जैसे 1 कप, 2 कप, ये 6 केले, 5 केले, 2 आम, तो ये क्या है? अब ये भी दो होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक होती है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जैसे 1 कप चाय माने निश्चित है 1 कप, और कुछ लोग माने लोग निश्चित नहीं है, तो कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। और कई बच्चे अब निश्चित तो है नहीं है, कई हैं, उसमें संख्या तो 3 नहीं है, तो अनिश्चितवाचक संज्ञा। तो संख्यावाचक संज्ञा याद रखना, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चितवाचक संज्ञा। जैसे 1 कप और कुछ केले, तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चित, और निश्चित 1 कप, 1 हो गया निश्चित। अब उसके बाद है परिणामवाचक, जहाँ पर जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा विशेषण शब्दों के नाप तौल की विशेषता का बोध होता हो, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
10 किलो गेहूँ तौलने के बाद पैसे लूँगा। तो यहाँ पर परिणामवाचक, परिणाम किलो गेहूँ को तौला जा रहा है तो 10 किलो। तो अब उसके बाद परिणामवाचक के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित वे विशेषण जो निश्चित नाप तौल का बोध कराते हों उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये 4 किलो दाल, 1.25 लीटर कपड़ा है। और अनिश्चित वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित वाचक परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दालें, थोड़ा कपड़ा, तो यहाँ अनिश्चित है। तो निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक और निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित वाचक जे ध्यान रखना। और सार्वजनिक जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हों, जैसे यह चिड़िया बहुत मीठिया बोलती है, तो यह कहाँ हो गया? सार्वजनिक विशेषण हो गया। तो और विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3। विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो हमें उम्मीद है कि विशेषण और विशेषण के ये भेद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसमें देखो जैसे चींटियाँ, जैसे यहाँ पे चींटियाँ परिश्रमी जीव है, तो चींटियाँ क्या हो गया? विशेष। और उस चींटी की विशेषता बताई जा रही है परिश्रमी। वह चींटी कैसी है? परिश्रमी जीव है। तो चींटी की विशेषता बताई जा रही है परिश्रमी। तो परिश्रमी क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेषण। और विशेष क्या हो गया? चींटियाँ। और तो ये ध्यान रखना, ये विशेषण जहाँ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। उसके 4 भेद होते हैं। 4 भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वजनिक। गुणवाचक जहाँ रंग, रूप, गुण, आकार, काल होता है, स्थान होता है, गंध होता है, स्वभाव होता है आदि। वो जहाँ संख्या बताई जाती है वहाँ संख्यावाचक। परिणाम बताया जाए 10 किलो, 2 किलो, 10 कुंटल, तो जी परिणामवाचक। और सार्वजनिक जहाँ विशेषण के रूप, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में हो उसे सार्वजनिक विशेषण कहते हैं। अब तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे विशेषण और विशेषण के भेद। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सकें। हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण और मैथमेटिक्स से संबंधित अच्छी